तो है दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं फास्टेस्ट वे टू मेक नोट्स। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बेस्ट क्वालिटी के और सिंपल नोट्स और परफेक्ट नोट्स बना सकते हो। सब मेथड्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो उसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई होती है। प्लीज़ डू चेक प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन, जहां पर आपके रिक्वायरमेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी ऑलरेडी। और अगर उस पर नहीं है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बात करते हैं हम पहले मेन पॉइंट से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। यूज एब्रिविएशन, मतलब आपको शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं अपने पास से। नोट्स का मतलब होता है कि आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बात लिख सको और आपको वो रिवीजन में काम में आ जाए। तो आपको अपने पास से शॉर्टकट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, आप फोटोसिंथेसिस को कर सकते हैं PHSIS, उसके शॉर्ट फॉर्म में आप बना सकते हो। ऐसे ही एग्जाम्पल को आप EG लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ E लिख सकते हो, इक्वेशन को EQ लिख सकते हो, और पैरेललोग्राम को इस 2 पैरेलल लाइंस और GM इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे ही और भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राइट इन स्मॉल चंक्स। आपको स्मॉल लिखना है, आपको पूरा भरना नहीं है उसके अंदर कि आप ढेर सारी बातें लिख दें। जितनी बात है उसको कम से कम में लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं, इफ यू स्किप्ड, फॉर एग्जाम्पल टीचर आपको कुछ बता रहे हैं, आप नोट्स लिख रहे हैं और आप उसको स्किप कर गए, मतलब टीचर आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जो आगे का है उसको लिख दो, बाद में जो आपका छूटा हुआ था उसको क्लास के बाद में कंप्लीट कर लेना टीचर से पूछ के। अब वो कहाँ कंप्लीट करना है, जगह तो होगी नोट्स के अंदर। तो कोई भी छोटा सा पेज आपको लेना है और इस तरीके से वहाँ पेस्ट कर देना है, ताकि आपकी वो बात वहाँ पर पूरी हो जाए और उसी टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा है कि छूट गया तो आप फिर लिखना ही बंद कर दिए, आप आगे लिखते जाओ, जितना आपको मिल रहा है उतना लिख दो और बाकी बात क्लास के बाद लिख देना। उसके बाद हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट है आपका ड्रॉ माइंड मैप्स, ट्री डायग्राम्स। तो जो नोट्स होते हैं, अगर उसमें डायग्राम्स इंक्लूड कर दोगे, ट्री डायग्राम्स इंक्लूड कर दोगे इस तरीके से, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं ये, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि ट्री डायग्राम से कोई भी कॉन्सेप्ट देर तक याद रहता है, आपको उसकी कैटेगरी पता चल जाती है। ट्री डायग्राम्स मोस्टली यूज जो होता है वो टाइप्स को याद करने में होता है, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के कितने टाइप हैं, तो आप उसको याद कर सकते हो ट्री डायग्राम की हेल्प से, और ये शॉर्ट वे में ज़्यादा याद करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, टैबुलर स्ट्रक्चर कंपैरिजन। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करने का सबसे इजीएस्ट मेथड जो है, और जो टीचर्स को भी काफ़ी पसंद आता है, वो एग्जाम में चेक भी कर देते हैं, वो होता है टेबुलर फॉर्म। मतलब आप दो चीज़ का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो बीच में एक लाइन बनाओ और साइड बाय साइड उनको कंपेयर करते जाओ। ऐसे अगर करोगे तो आपको करने में भी आसानी होगी, आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख पाओगे और वो टीचर भी आसानी से समझ पाता है, आपको अच्छे से मार्क्स मिल भी जाते हैं। और जब आप यही चीज़ नोट्स में यूज़ करोगे तो आपको भी बेहतर समझ में आएगा। तो इसी फॉर्म को यूज़ करना हमेशा, जब भी आप कंपैरिजन करें, किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालें, तो इसी को यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो नोट्स में इसको ज़रूर इंक्लूड करना। उसके बाद है यूज़ मल्टीपल कलर्स। आप मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जहां पर हमने मल्टी कलर्ड नोट्स के बारे में बात करी है, उसका लिंक आपको मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। तो आप ढेर सारे पेन यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके नोट्स जो हैं अट्रैक्टिव लगेंगे, और उनके एक पर्टिकुलर कोड भी बना देना। आप कोड कैसे बना सकते हो उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक लिटिल एट अ टाइम। मतलब एक बार में, ऐसा नहीं कि आप जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, उसको आपने पूरा का पूरा उसमें भर दिया, ऐसा नहीं करना है। कम से कम लिखने की कोशिश करनी है। कुछ आपने पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंट बात ही लिखो, भरो मत उसको। एक टाइम में कम ही लिखो, फिर उसके बाद आगे पढ़ो, आगे चीज़ों को समझो। क्योंकि अगर आप सब कुछ लिखते जाओगे तो वो नोट्स नहीं, पूरी की पूरी एक रेफरेंस बुक बन जाएगी। तो उसमें इतना नहीं लिखना है, थोड़ा कम लिखना है। कम थोड़ा लिखो एक टाइम में, फिर आगे पढ़ो, फिर लिखो। ऐसे कर करके आप थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, यूज सिंपल लैंग्वेज। आप जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको जो समझ में आया, आपने जो भी ऑनलाइन लेक्चर में देखा, टीचर से लेक्चर में देखा, बुक से समझा,
उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट मेथड में आप उस नोट्स में लिखिए। ज़रूरी नहीं कि आप वही चीज़ सेम टू सेम लिख दें, आप अपने वर्ड्स में लिखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगी, आपको एंड तक याद भी रहेगी, ठीक है, एग्जाम में लिख भी पाओगे। तो सिंपल वर्ड्स में लिखना आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कॉपी ऑल वर्ड्स। जैसा आपसे मैंने कहा कि भाई आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, अपनी लैंग्वेज यूज करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चीज बुक से पढ़ी और उसको एज इट इज वहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नोट्स नहीं होगा, आप जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो भी आपकी बुक ही बन जाएगी। तो रिवीजन के कोई फायदा नहीं हुआ उसका। आप रिवीजन पर तो फिर अपनी बुक भी यूज कर सकते हैं। तो नोट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट में बने हो और शॉर्ट टाइम में आप अपने एग्जाम के लिए रिवीजन कर पाओ, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। अगर रिवीजन की बात है तो इस तरीके से तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, अपने जो आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं उससे भी पढ़ सकते हो। तो शॉर्ट में लिखने की कोशिश करनी है और सिंपल वर्ड्स लिखने हैं और कॉपी नहीं करने हैं वर्ड्स। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ओरिजिनल लिखना है, मतलब कुछ वर्ड्स कॉपी कर सकते हो लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है उसको, ओके। बाकी जो डेफिनेशंस हैं उनको तो एज इट इज रहा जाएगा, बट जो लेंदी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करा जाएगा। डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 8th पॉइंट, नोट्स शुड बी हैंडी। अब वही चीज मैं आपको रिपीट करूंगा कि वो हैंडी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी 2-3 आपने नोटबुक भर दी है नोट्स से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंडी रहना चाहिए कि आप उसको कहीं भी कैरी कर सकें, आप कहीं भी उसको याद कर सकें, बैठकर रिवीजन कर सको, तो उसको हैंडी बनाओ। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अवॉइड स्क्रिबलिंग। जैसा आप कुछ नोट्स बनाते हो उसमें आप कुछ भी काट पीट कर देते हो, तो वो आपको अवॉइड करना है। जितना वो अरेंज ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतना अच्छे रहेंगे। जब आप खुद ध्यान दीजिए कि जब आप किसी एक टॉपर स्टूडेंट की नोट्स देखते हैं तो वो अच्छे से बने हुए होते हैं, और किसी भी आप एवरेज स्टूडेंट की नोट्स देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स होती हैं। तो यहीं आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि कौन टॉपर और कौन एवरेज है। तो जितना हो सके उतनी कम मिस्टेक्स करो, जितना हो सके उतना आप जो आप काटते रहते हो रॉन्ग करने के लिए उतना कम करो, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अच्छा होगा उतना ही आपको वो फोकस में हेल्प करेगा। जितना आपके नोट्स खराब बनेंगे उतना ही आपको वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही आपको वो प्रॉब्लम करेंगे, आपको याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने अच्छे नोट्स उतना अच्छा फोकस, और जितना अच्छा फोकस आपको उतनी जल्दी वो याद भी हो जाएगा। तो अवॉइड करना कि आप उसके अंदर कोई भी एरर्स ना करें। ठीक है, ये थी वीडियो के अबाउट कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो, और आपको मैं एग्जाम्पल के लिए और भी वीडियोस आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी वीडियो चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर और भी टिप्स आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बार बार मैं टिप्स रिपीट नहीं करूंगा, तो आप उनको जरूर चेक कर लेना ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट कि आप कैसे फास्टेस्ट वे से नोट्स बना सकते हो और इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इसके बारे में और जानना है, या आपको और भी एडवांस टिप्स चाहिए नोट्स से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।